वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो टॉप 100 एमसीक्यू साइंस के जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका पार्ट थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। पहले पार्ट में 30, दूसरे में 30 हो गए थे 60 क्वेश्चंस। तो आज हम 40 क्वेश्चंस करेंगे, तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ हो जाएंगे साइंस के ऊपर। तो आज की जो 40 एमसीक्यू कंप्लीट होने के बाद जो हमारी 100 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ बनेगी वो हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको 100 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ मिल जाएगी। देखो, एक बार आप वीडियो में सुनते हो ना, उससे 100 क्वेश्चंस याद नहीं हो जाते। एक बार आप पीडीएफ रीड आउट करोगे ना वीडियोस देखने के बाद, तो डबल बार आप उसको एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें याद होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक पिछली जो हमारा सेशन था, पिछली वीडियो थी, उसमें एक क्वेश्चन में गलती हो गई थी, मैं आपको पहले बता देता हूँ। पिछली वीडियो का जो क्वेश्चन नंबर 33 था, उसमें आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी अगर पूछी जाए तो यहाँ पर स्पीड जो है एग्जांपल है, फोर्स, मोमेंटम और वेलोसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल्स हैं। तो स्पीड यहाँ पर आंसर रहेगा। तो आज हम 61 से 100 क्वेश्चंस तक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 61 हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एक्ट लाइक फ्यूल इन आवर बॉडी। इनमें से कौन सा न्यूट्रेंट है जो हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह एक्ट करता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। अब आंसर करने की कोशिश करो, बस मुझे सुनते मत रहो, रीड आउट करो, जल्दी से कोशिश करो आंसर करने की। यहाँ पर जल्दी से आंसर करें। लैक्टोबैसिलस इज़ कॉमनली फाउंड इन। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर अगर आंसर देखें तो यहाँ पर बी आंसर करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 63, अ मैन कांट सी बिहाइंड क्लियरली बिहाइंड 10 मीटर्स, दिस डिजीज़ द डिजीज़ ही सफ़र फ्राम। ऐसा आदमी जो 10 मीटर से दूर का नहीं देख सकता। तो दूर का जो नहीं देख सकता है, उस बीमारी को हम कहते हैं, आई की जो डिसऑर्डर है, बीमारी है, उसको मायोपिया कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया। क्वेश्चन 64, विच वाज द फर्स्ट आइसोलेटेड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी। तो ये एंटीबायोटिक जो सबसे पहले आइसोलेट की गई वो थी आपकी कौन सी, पेंसिलिन। बेशक ये क्वेश्चन इजी हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ विटामिन B12। B12 का जो अनदर नेम होता है वो होता है आपका साइक्लोकोबामाइन, इस तरह का कुछ नाम था। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें तो ये विटामिन B2 है, ये B3, ये B1 है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन का मुझे पता नहीं, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आ रहा है। इसका नाम जो है साइकोबेलामाइन जो था, इसका B12 का नाम होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की बात करें तो यहाँ पर रिचेस्ट सोर्स सबसे ज़्यादा, हालांकि गावा, पाइनएप्पल, टमाटो में भी देखने को मिलती है विटामिन सी, लेकिन रिचेस्ट सोर्स यहाँ पर ऑरेंज माना जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है इनमें से, तो आपको बता दें यहाँ पर है ग्रीन हाउस गैस, जो ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन ऑक्सीजन इज़ नॉट ग्रीन हाउस गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज़ यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन। आर्टिफिशियल रेन के लिए जो सब्सटेंस यूज़ होता है वो कौन सा, जल्दी से बताएं। तो ये है आपका यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड। इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई यूटिलाइज। जब कोई बंदा आई डोनेट करता है, कौन सा पार्ट आई का, डोनर की आई का डोनेट किया जाता है। तो यहाँ पर ये पार्ट जो है वो है आपका कॉर्निया। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम। बहुत सिंपल है, केमिकल सिंबल सोडियम का अगर आपको पूछा जाए तो केमिकल सिंबल सोडियम का यहाँ पर है, ये आपका आ गया लेड का, सिल्वर, गोल्ड, यहाँ पर आंसर रहेगा डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अगर हम लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी देखें तो विबग्योर, आपने कोड याद रखना है विबग्योर। तो लोवेस्ट यहाँ पर आर रहता है रेडियो वेव्स। हाईएस्ट की पूछे तो वायलेट जो है कलर विबग्योर्स के हिसाब से आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी काजेज द ज़ीरोफेल्थीमिया। ज़ीरोफेल्थीमिया जो है ये विटामिन ई की डिफिशियंसी से होती है, विटामिन ई की कमी से बीमारी होती है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पूछा जाए ना तो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल होता है इट इज़ कॉल्ड एज एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लोरोफिल ऑब्जर्व विच ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द सनलाइट। क्लोरोफिल कौन सी तरह की वेवलेंथ सनलाइट की ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ पर आपको बता दूँ क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है रेड एंड ब्लू वेवलेंथ्स। Which among the following cell organelle is essential for cellular respiration? Cellular respiration होती है जो हमारा फूड होता है उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है पावर हाउस ऑफ द सेल में। तो कौन सी ऑर्गेनेल को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास, माइटोकॉन्ड्रिया। Which among the following disease is caused by the deficiency of निकोटिनिक एसिड विटामिन B3? नायसिन भी कहते हैं, निकोटिनिक एसिड भी कहते हैं B3 विटामिन को। इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है इट इज़ प्लेग्रा। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वैक्सीन एवर टू बी डेवलप? सबसे पहली जो वैक्सीन एडवर्ड जिनर ने डेवलप की थी, नाम रखना साइंटिस्ट का याद, एडवर्ड जिनर, फादर ऑफ वैक्सीन भी माना जा सकता है, उनको माना जाता है। तो ये फर्स्ट वैक्सीन जो डेवलप की गई थी वो किसकी वैक्सीन थी? स्मॉल पॉक्स की। और स्मॉल पॉक्स बीमारी एक वायरल डिजीज़ है, वेरियोला वायरस से होती है, वेरियोला वायरस। कंसीडर द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको मैं नंबर लगा देता हूँ 1, 2 और 3। विच ऑफ द अबो इज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो इसमें वायरसेस का कोई रोल नहीं होता, तो यहाँ पर बैक्टीरिया और फंजाई करते हैं। तो आंसर रहेगा पर 2 और 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मैन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस? गोबर गैस का जो मैन कंस्टिट्यूएंट आपको अगर पूछा जाए तो गोबर गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कौन सी गैस? मीथेन, वेरी गुड, जिसको मार्श गैस भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, अगर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता तो वो केमिकल नाम होता POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। लेकिन कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट जो है ये केमिकल नेम है किसका? जिप्सम का। भोपाल गैस ट्रेजिडी, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, इज़ एसोसिएटेड विद द लीकेज ऑफ। भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी एक बहुत बड़ी, जिसमें एक केमिकल फैक्ट्री में गैस लीक हो गई थी। तो वो कौन सी गैस लीक हुई थी? इट वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। सॉरी। अ स्टार अपेयर्स ट्विंकलिंग इन द स्काई बिकॉज। स्टार जो है ना स्काई में आपको रात को देखते हुए ट्विंकल करते हुए, तो ये कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है? फिजिक्स का कंसेप्ट है, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय एटमॉस्फेयर। अगर आपको स्काई का ब्लू कलर पूछा जाए दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पूछा जाए तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स स्टोर्ड इन, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फैट स्टोरिंग टिश्यू होते हैं ना, फैट स्टोरिंग टिश्यू वो कौन से होते हैं? ये फैट स्टोरिंग टिश्यू आपके होते हैं एडिपोज टिश्यूज। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने आज के 40 क्वेश्चन में से कितने करेक्ट किए हैं। क्लोरोफिल इज़ अ नेचुरली अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज़। बहुत बार क्वेश्चन रिसेंटली JKPSI में पूछा गया था क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल पाया जाता है? क्लोरोफिल में जो मेटल पाया जाता है वो है आपका यहाँ पर मैग्नीशियम।
विद द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस। अगर प्रेशर बढ़ाया जाए किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या ज़ीरो हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, प्रेशर बढ़ाया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अ जेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जेट इंजन जो वर्क करता है, प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बोलोमीटर इज़ यूज टू मेजर, बोलोमीटर जो है ये इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज टू मेजर द वेलोसिटी। इफ़ अ लिफ्ट इज़ गोइंग अप विद एक्सेलरेशन द अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इज़, आपको बता दूं, लिफ्ट जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन के साथ जा रही होती है तो बॉडी का वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन द ट्रू वेट। अगर नीचे की तरफ आए तो कम हो जाएगा, ऊपर की तरफ बोल रहे हैं तो मोर देन द ट्रू वेट इसका आंसर रहेगा। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है, जो ये जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं, एटमॉस्फेरिक डिस्टेंस, ये मेजर किए जाते हैं लाइट ईयर में। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड, जो बॉडी मोशन में एनर्जी पोजेस करती है, इट इज़, मोशन की बात है, एनर्जी जो मोशन में होती है, इट इज़ काइनेटिक एनर्जी। रेटिनोल इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन? रेटिनोल साइंटिफिक नेम है रेटिना, आइज़ तो आइज़ ये पता है आपको, किस आइज़ की जो प्रॉब्लम्स होती है विटामिन ए की कमी से होती है, तो रेटिनोल जो है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है। प्लांट्स लूज वाटर मैनली बाय द प्रोसेस ऑफ, देखो प्लांट से जो पानी निकलता है ना वेपर बन के, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेनली जो है पानी जो प्लांट से निकलता है वो ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से निकलता है, ट्रांसपायरेशन। एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स, एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको हार्बीवोर्स कहते हैं। अगर जो दोनों खाते हैं उनको ऑमनीवोर्स कहते हैं, बोथ। और जो सिर्फ मीट खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, इनमें से ऑड कौन है? पेट्रोलियम, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, कोल, सीएनजी। तो ये जो पेट्रोलियम, कोल और सीएनजी है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो ये एक ही कैटेगरी में आएंगी। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जो है ये अलग आएगा, तो इसका आंसर रहेगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़? नॉन कम्युनिकेबल यानी जो स्प्रेड, फैलती नहीं हो, एक दूसरे से ना फैलती हो, तो ये कैंसर स्प्रेडेबल नहीं है। डायबिटीज़, शुगर की बीमारी, ये भी स्प्रेडेबल नहीं है। हाइपरटेंशन, ये भी स्प्रेडेबल नहीं है। तो नॉन कम्युनिकेबल, तो ये सारी ऑल ऑफ द अबव, ये सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज़? इनमें से कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है? मैं आपको बता दूँ, ये जो 100 क्वेश्चंस को एक बार जो PDF में टेलीग्राम में डालूंगा उसको ज़रूर रीड आउट करना, तब जाके आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ, इन्फेक्शियस डिजीज़ नॉट एन इन्फेक्शियस नहीं है, जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं, डेंगू वायरस से होती है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होती है, वूपिंग कफ भी एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, लेकिन स्कर्वी जो है विटामिन सी की डिफिशिएंसी से होती है, ये इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है? तो इट इज़ मर्करी। मेटल, अगर आपको नॉन मेटल कहा गया हो तो ब्रोमीन आंसर रहता है, लेकिन मेटल इज़ मर्करी। विच विटामिन डिफिशिएंसी डिस्टर्ब द विजन कैपेसिटी? अभी थोड़ी देर पहले मैं 90 क्वेश्चन पे बताया था आपको, जो देखने की क्षमता कम करती है विटामिन ए की कमी से। तो इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दबाजी में बता दिया आपने ए, लेकिन इसका आंसर रहेगा डी, क्योंकि रेटिनोल जो है वो विटामिन ए का ही नाम है, तो आंसर रहेगा ए एंड बी। ग्रीन हाउस गैस इज प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वान्टिटी इज, ग्रीन हाउस गैस, तो ये सिंपल सा आंसर है इसका। ग्रीन हाउस गैस यहाँ पर जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो
तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन। तो इसकी पीडीएफ ज़रूर आप टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ के ले लें, ताकि उसको भी एक बार रीड आउट करें तो 100 क्वेश्चन मुझे उम्मीद है साइंस के आपको याद हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, जो VLW के एस्पिरेंट है ये FAA के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहाँ पर जनरल साइंस मेंशन है या जिस भी एग्जाम में जनरल साइंस मेंशन है। VLW में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंशन है, उसके मैं अलग से जो है आपको लेक्चर प्रोवाइड करूँगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। तो अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्ले लिस्ट में विजिट करके जितने हमने कोर्सेज़ अपलोड किए हुए हैं वो आप ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।